प्रिय विद्यार्थियों, गुरुकुल कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया और आज की क्लास होगी वो रोड सेफ्टी एजुकेशन यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में होने वाली है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 4 नंबर का एक टॉपिक है सड़क सुरक्षा शिक्षा, उनमें से एक क्वेश्चन आता है और इसी प्रकार गणित में भी एक 4 नंबर का टॉपिक है सड़क सुरक्षा शिक्षा। इस चैप्टर के अंतर्गत एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अपन करेंगे क्या कि 2 बड़े क्वेश्चन लेंगे और 2-3 छोटे क्वेश्चनों को लेकर इस पूरी प्रश्नावली को ही समाप्त कर देंगे और वो भी इंपॉर्टेंट है। पिछली सालों में जो भी बोर्ड के पेपर है या हाफ ईयरली के हैं उनका एनालाइज करके हम उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगे हमें। चलो आज की क्लास को बेहतर ढंग से शुरुआत करते हैं। सड़क सुरक्षा शिक्षा, ठीक है ना, अलग से चैप्टर है अपन के 18 चैप्टर तो अलग से है और 19वां चैप्टर है रोड सेफ्टी एजुकेशन सड़क सुरक्षा शिक्षा, यानी सड़क सुरक्षा के आप नियमों का कितना पालन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात आती है पीयूसी, और जो मेरे हिसाब से इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा कि पीयूसी का पूरा नाम बताओ। पीयूसी, ठीक है ना, हिंदी में नाम है और इंग्लिश में भी नाम, दोनों ही मैं लिख देता हूं। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र नहीं, प्रमाण पत्र, नियंत्रित प्रमाण पत्र, ठीक है ना। प्रमाण पत्र अलग होता है और प्रमाण पत्र अलग होता है। प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट, ठीक है ना। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पीयूसी का पूरा नाम क्या है, वाहनों को दिया जाने वाला पीयूसी का पूरा नाम बताओ, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाहनों को पीयूसी क्या दिया जाता है, क्या कारण है। तो क्या आंसर होगा अपना, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है पीयूसी एक प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र है जिसमें वाहन द्वारा किया जाने वाला धुआं अगर मानक स्तर से अधिक है, यानी उसका फिक्स स्तर रेट है 90, जैसे 90 से ऊपर होगा तो उस वाहन मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 90 या 90 से कम होना चाहिए, इस प्रकार का। तो आंसर क्या होगा कि वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है। देखो क्वेश्चन बना रहा हूं, पीयूसी क्यों दिया जाता है। कॉमन चैप्टर है, सभी लोग देख सकते हैं। पीयूसी क्या दिया जाता है। पीयूसी सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है। पीयूसी एक प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र है जिसमें वाहन द्वारा किया जाने वाला धुआं अगर मानक स्तर से अधिक है तो उस वाहन चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चीज आपको लिखनी है। और पीयूसी की फुल फॉर्म है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। फिर सेकंड चीज आती है, 2 फॉर्मूले और होते हैं। एक तो ये हो गई फुल फॉर्म, फिर 2 फॉर्मूले होते हैं। रुकने की दूरी, जिसे अपन रोक दृष्टि दूरी भी बोलते हैं, रोक दृष्टि दूरी, सेम ही बात है। रुकने की दूरी, कोई भी चालक वाहन चलाता है, अगर वो तेज स्पीड में होगा तो उसकी रुकने की दूरी अलग होगी और धीमी गति से वाहन चला रहा है तो उसकी रुकने की दूरी अलग होगी। तो 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। प्रतिक्रिया दूरी प्लस, ये चीज है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अवरोध दूरी देखो याद करने का एक तरीका है। रुकने की दूरी, रोक दृष्टि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिक्रिया दूरी के वाहन की स्पीड के हिसाब से अपन क्या करते हैं, वाहन को धीमा करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। स्पीड तेज है तो उसे काफी दूरी से अपन धीमा करना शुरू कर देते हैं और स्पीड कम है तो अपन को पता है यहाँ से अपन कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी को। तो रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। और एक ऐसा कैसा फॉर्मूला ध्यान रखना, उसमें एक चीज चेंज जैसी रहो, यही सेम है। रोक दृष्टि दूरी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रोक दृष्टि दूरी। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपको, ऐसे दे दिया एक वाहन की रुकने की दूरी इतनी है, अवरोध दूरी इतनी है, तो उसकी प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करो। तो वही समीकरण के हिसाब से आपको प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। रोक दृष्टि दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये फॉर्मूला पूछेगा। प्रतिक्रिया दूरी इनटू, ये चीज याद रखनी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी और प्रतिक्रिया दूरी इनटू
पीछा करने की दूरी, पुलिस पीछे से भाग रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो पीछा करने की दूरी। अगर पर्सन के अंतर्गत पीछा करना वर्ड आ जाए तो ये गुणा वाला साइन प्रयोग करना और नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना। और अगर अवरोध शब्द आ जाए तो क्या करना है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, और रुकने की दूरी के ही दोनों फॉर्मूले, ठीक है ना। अब बात आती है एक अलग से पर्सन की। एक पर्सन लेते हैं मतलब अलग से, ये रब कर रहा हूं PUC, फॉर्मूले ध्यान रखना। फिर आता है सीसीटीवी कैमरा, जैसे सामान्य पर्सन भी आ सकता है। सीसीटीवी कैमरे के उपयोग बताओ, सीसीटीवी कैमरे के उपयोग, कोई सबको पता है सीसीटीवी कैमरे के क्या उपयोग है। सीसीटीवी, अगर कोई सर्किल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा तो क्या होगा, जो वाहन को एक निश्चित गति सीमा में चलाना होता है, जैसे साइड में लिखा होता है ना ऐसे 40 की स्पीड से वाहन चलाओ, 20 की स्पीड से वाहन चलाओ, 60 की स्पीड से वाहन चलाओ। तो पहला क्या होगा इसका उपयोग, यूज ऑफ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे के उपयोग। वाहन चालक वाहन को निश्चित गति सीमा में चलाएगा। क्यों चलाएगा, क्योंकि उसको चालान का डर होगा। अगर वो ऐसे ही भाग जाएगा, पुलिस के पकड़ में नहीं आएगा तो सीसीटीवी कैमरे के पकड़ में आ जाएगा। सेकंड चीज क्या होगी, जो चोरी डकैती लूटमार जैसी घटनाएं से निपटारा पाया जा सकेगा, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो वो जो चोरी करने वाले डकैती करने वालों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाएगी, जिससे पुलिस को पकड़ने में उसे आसानी रहेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन है जैसे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं मैं। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, चित्र बनाता हूं, पर्सन पढ़ता रहूंगा और चित्र भी बनाता रहूंगा। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, जैसे एक सीधा है और इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, और कैमरा कहां लगता है, यहां लगता है, यहां लगता है, कैमरा तो ऊपर ही लगता है, या कैमरा है जैसा। कैमरा लिखना है, कैमरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे, 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। यानी ये सीधा एक पोल है, सीधा बना देता हूं, ऐसे एक लाइन बना देता हूं सीधी, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम दे दूं मैं AB। पोल के, ये पोल है, ये पोल का शीर्ष B है, इस पे एक कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। यानी ये 12 मीटर ऊंचा पोल है और इससे 13 मीटर, यानी इस पूरे सर्किल, जैसे 13 मीटर है ना, ये पूरा 13 मीटर भी क्या देखा जा सके, यातायात देखा जा सके। और इस स्थिति में पोल के पैर से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी, और पोल के चारों ओर अदर्शनीय वर्ग का क्षेत्रफल और दर्शनीय वर्ग का क्षेत्रफल भी अपन साथ में क्लियर कर लेंगे। 3 चीजें क्लियर करेंगे या 2 है, ठीक है ना। ये 12 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी। अब देखो यहां एक तकलीफ आती है कि ये दूरी 13 मीटर जो ये है या ये है, देखो क्लियर क्या करें। आगे पर्सन दे रहा है पोल के पैर से, पोल का पैर ये है और यहां से इसके आगे के यातायात देखना उसकी दूरी क्या होगी। इसका मतलब ये दूरी तो क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो 13 मीटर क्या होगी, ये होगी। ऐसे क्लियर करना, ठीक है। ए बी और सी, ये बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो सीधी रेखा पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और ये हो गई लंब, और बाकी बचा आधार। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का होगा या 3 नंबर का होगा, तो इस नंबर आप इसमें एडजस्ट कर देंगे। पोल के पैर से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है। पैर दूरी यानी यहां तक, यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी कि अपन यातायात को देख सकते हैं। तो आधार ज्ञात करना, तो डायरेक्टली पहली प्रॉपर्टी लगानी है पाइथागोरस प्रमेय वाली, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो डायरेक्टली सूत्र लिख रहा हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला लिखना आपको एग्जाम में ध्यान रखना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
करंट दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट भी संबंध होता है 12, 13 और 5 में। 5 आंसर आएगा, जैसे मैं बताता हूँ कैसे आता है। करंट 13 का स्क्वायर, और पर्सन को और लंबा बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, करंट क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर्सन, ठीक है ना। आधार क्या AC का स्क्वायर और लंब क्या है AB। अब इनकी वैल्यू वापस पुट करके सॉल्व कर दो। BC क्या है अपन का 13 का स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है, AC आधार ज्ञात करना है, AC का AC रहने दो, और AB क्या है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169, और AC को क्या करना है, ज्ञात करना है। 144 को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। 144 इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू बराबर किस साइड भी सम कर सकते हैं, उस साइड भी सम कर सकते हैं। 169 में से 144 पीछे बचे 25, और स्क्वायर जब इधर आता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में। AC इक्वल टू क्या होगा भाई, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है डायरेक्टली। इधर मीटर है तो अपन भी क्या लिख देते हैं 5 मीटर, ये होगा आंसर। ये लंबाई आएगी अपन की 5 मीटर। ये फाइंड कर ली, एक नंबर तो क्लियर कर लिया, या 2 3 का आएगा 1.5 नंबर क्लियर कर लिया, ठीक है ना, 5 मीटर। सेकंड चीज है ये चीज, पोल के चारों ओर अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल। अदर्शनीय वर्त या दर्शनीय वर्त क्या होता है, अदर्शनीय वर्त ये होता है, जैसे यहां से देखो 12 समी में बाहर लिख देता हूं 12 मीटर अदर्शनीय वर्त, और कई बार यहां वर्त लिखा था दर्शनीय वर्त, तो भी यही चित्र बनाना है, और अदर्शनीय वर्त लिखा है तभी यही चित्र बनाना है। और कई बार कैसा होगा पर्सन कि ये एरिया अपन को दे रखा होगा, और एरिया से क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बाद में बता दूंगा, चलो पहले इस चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है, इसके बाद में उस चीज को क्लियर करेंगे। अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल फर्स्ट हो गई, और सेकंड इधर देखो, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इधर लिख दो अदर्शनीय, और कई बार ऐसा भी आता है दर्शनीय वर्त फिर भी पाई आर स्क्वायर लगाना है, और अदर्शनीय तभी पाई आर स्क्वायर, दोनों बातों में सेम ही आंसर होगा। अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, चित्र ध्यान से देख लेना। अब देखो भाई ये सर्किल है या केंद्र बिंदु है, इधर ये क्या है त्रिज्या, और इधर भी क्या है त्रिज्या, तो केंद्र बिंदु के इधर ये क्या है त्रिज्या, तो केंद्र बिंदु तो ये है, ये त्रिज्या हो गई, और इधर भी लंबाई जितनी 5 इधर है, इधर भी कितनी है, ये यहां से यहां तक त्रिज्या है, तो 5 और 5 10 क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। तो AC अपन की क्या है त्रिज्या है, ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो R क्या होगी, R ये होगी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रखो या 3.14 रख दो, या आपको एग्जाम में जो दे रखी है 3.14 या 22/7 उनमें से कोई भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो 22/7 इंटू R क्या देखो 5 इंटू 5। अब आपको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल देना है। 22 इंटू 5 25/7। अब करना क्या, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। उस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, पीछे वाली यूनिट में लिख देता हूं, ये कैलकुलेशन आप खुद को करनी है। अब एक चीज बताता हूं, अगर मान लिया कि अपन को ये एरिया दे दिया या सेकंड दे दिया कि पोल के चारों ओर अर्धशून्य वर्त का क्षेत्रफल 154 है, यहां देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल दे दिया 154, तो क्षेत्रफल में से अपन क्या निकालेंगे त्रिज्या। उल्टा पूछ दिया प्रश्न पूरा, कोई त्रिज्या नहीं दी हुई है, कोई एक चीज दे रखा होगा, यहां दे दिया जैसे 13, ठीक कुछ भी दे रखा। अर्धशून्य वर्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहला काम होगा अपन का कि वर्त के क्षेत्रफल में से अपन क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो r स्क्वायर बराबर 154/22, पाई इधर नीचे आएगा, पाई की वैल्यू होती है 22 और 7 चला दे, 22/7 7 चला जाएगा ऊपर, 22 7 154, r स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 49, r बराबर कितना हुआ 7, r 7 आ गई, यानी ये 7 आ गई। फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये तो अपन मन से क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया हुआ है
तो पूछ लिया इसकी त्रिज्या क्या होगी या इसका आधार क्या होगा, आधार ही पूछेगा कि इसी वर्त का क्षेत्रफल 154 है अदर्शनीय वर्त का, तो इसका आधार ज्ञात करो और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो आधार तो इस तरीके से ज्ञात होगा, तो ऊंचाई करण और आधार वाला ये प्रॉपर्टी, ये वाली समीकरण आप यूज करके क्या करोगे, लंब ज्ञात कर लो, आसानी से हो जाएगा। बस यही काम है, ये प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है, आपकी किताब के पीछे भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला तो अपने कर लिया, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि गति दे रखी है, कुल रुकने की दूरी दे रखी है, प्रतिक्रिया दूरी दे रखी है, पीछा करने की दूरी भी दे रखी है। इनमें से कुछ चीजें फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी चीजें पूर्ति कर दी गई है। अब इसमें एक फॉर्मूला काम लेना है। अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े रुकने की दूरी के। रुकने की दूरी का एक फॉर्मूला था कि पीछा करने प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। जब अवरोध आता तब प्लस का साइन यूज करते। इधर क्या है, पीछा करने की दूरी, तो पीछा करना आता तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। रुकने की दूरी, ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है। रुकने की दूरी पर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ व्यवस्थित करना आना चाहिए फॉर्मूले को। किस प्रकार की रुकने की दूरी दे रखा है, प्रतिक्रिया दूरी भी दे रखा है, पीछा करने की दूरी भी, प्लस लगाना या इंटू लगाना किसकी जगह कहां पर होगी, ये व्यवस्थित करना आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी इंटू अवरोध आता तो प्लस, और पीछा करना है तो क्या करेंगे, इंटू पीछा करने की दूरी। ये फॉर्मूला जमा के आपको लिखना है, ठीक है ना, पीछे करने की दूरी। अब देखो रुकने की दूरी क्या है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। पहले वाले में रुकने की दूरी ज्ञात करनी है, तो बस मान लिया रुकने की दूरी क्या है, x लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे। प्रतिक्रिया दूरी क्या है 9 और पीछा छोड़ने की दूरी क्या है 2, तो x बराबर आंसर क्या होगा 18, ठीक है ना। और दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में, तो m लगा दो। इधर भी दे रखा है m, तो इधर m रख दिया। तो रुकने की दूरी क्या है 80, इधर क्या भर दिया मैंने 80। फिर सेकंड वाला, फर्स्ट चेक हो गया, सेकंड में करना क्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रुकने की दूरी दे रखी है, समीकरण के हिसाब से, एक चर वाले समीकरण के हिसाब से ही सॉल्व करना। 54 इक्वल टू प्रतिक्रिया दूरी क्या है, देखो प्रतिक्रिया दूरी है सेकंड वाले में 18 और पीछा करने की दूरी 3 नंबर पे, पीछा करने की दूरी ज्ञात करनी है। जो दूरी ज्ञात करनी है उसे मान लो वो दूरी क्या है x है। आगे देखो, अब ये दोनों चीजें क्या है, गुणा में, गुणा में होगी वो कहां चली जाएगी, भाग में अचर पद, 18 को आप भेज दो डिवाइड में, और x इक्वल टू 18 3 54, इधर आ जाएगा 3। सेकंड भी बढ़ना पीछे ऐसे ऐसी सी, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या है, तीनों में अलग अलग, इसमें प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करनी, तो प्रतिक्रिया दूरी को क्या मान लो, x मान लो। फर्स्ट चीज देखो, रुकने की दूरी क्या है 108 इक्वल टू, इधर क्या है प्रतिक्रिया दूरी, माना प्रतिक्रिया दूरी क्या है x इंटू पीछा करने की दूरी क्या है, और 108 वही 4 डिवाइड में ट्रांसफर कर दो, x इक्वल टू, और x इक्वल टू 4 का 108 में डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, पीछे बचे 2, 7 चौक 28, शायद यही होगा, वापस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना 27। फिर क्या लिखना है मीटर, तीनों चीजें क्लियर हो गई, इधर 27 कर दो ब्रैकेट में, ये 18, ये 27 और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 2 और 3। सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला में याद करने का तरीका होना चाहिए। अगर अवरोध है तो प्लस लगाओ और पीछा करना है तो गुणा लगाओ, बाकी सेम टू सेम है। रुकने की दूरी यानी रोक दृष्टि दूरी। 2 क्वेश्चन बड़े हो गए, सीसीटीवी कैमरे के उपयोग के बारे में पढ़ा, पीयूसी क्या उनके बारे में पढ़ा, पीयूसी की फुल फॉर्म विशेष तौर से ध्यान रखनी है आपको, और भी कोई चीजें आपके बुक में रिलेटेड है तो उनको आप पढ़ लेना ध्यान से। मेरे पास तो टाइम कम है, इसलिए जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वही करवाया। एक क्वेश्चन और है, जैसे वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, बड़ा आता है कि एक 2 शहर है, 2 शहरों के बीच 10 यातायात सिग्नल है, एक सिग्नल पे गाड़ी इतनी रुकती है, दूसरे पे 2 सेकंड रुकती है, तीसरे पे 3 सेकंड रुकती है, तो 10वें सिग्नल पे, तो इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला यूज होता है, उसी फॉर्मूले का प्रयोग करना कि an बराबर a + n - 1 d।
एन क्या होता है, जहां समांतर श्रेणी के हिसाब से सरल होगा, एन होता है अंतिम पद, ठीक है ना। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, और एन क्या होता है पदों की संख्या, टोटल सिग्नल कितने हैं, टोटल सिग्नल कितना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। और डी क्या होता है उनके बीच का डिफरेंस कितना, सार्वंतर, वो आपको बुक में दिया हुआ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है आज की क्लास में इतना ही। और अब आपके एग्जाम की डेट नजदीक आ गई है, तो आप स्वयं सेल्फ स्टडी करो, और अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन डाल देना, अपन लोग क्या करेंगे एक अलग से वीडियो बना देंगे जल्द से जल्द। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। आशा करते हैं कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ, सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो। धन्यवाद।